हेलो। आज है 21 तारीख और आज नाश्ते में बन रहा है दही बड़ा। क्योंकि मुझे दही बड़ा खाने का बहुत दिनों से मन हो रहा था कि दही बड़ा खाना है। होली में भी नहीं बना पाई थी मैं। तो फिर ये दही बड़ा का पैकेट लेकर के आए थे, लेकिन मुझे सर्दी जुकाम हो गया था, अर्शु को भी सर्दी जुकाम हो गया था, तो फिर इसलिए कैंसिल हो गया। तब से वो रखा हुआ था। तो मैंने रात में दही जमा दिया था और सुबह में मैंने ये बड़ा जो है भिगो करके बैटर बना करके रख दिया था। और यहाँ पर कढ़ाई में मैं हलवा बना रही हूँ, क्योंकि ऋषु को आज हलवा खाना था। और बाबू के लिए भी बादाम खजूर सब भिगो करके मैंने रख दिया है, तो उसका भी ब्रेकफास्ट बन जाएगा जैसे ही वो उठेगा। और दही बड़ा बनाने के लिए इमली की चटनी भी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इमली उबलने के लिए रख दी है। और पिछली बार जब मैंने इमली की चटनी बनाई थी, वो भी मैंने दही बड़े में डालने के लिए बनाई थी, लेकिन वो उस समय तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर दही बड़ा बन नहीं पाया। तो इसलिए फिर मैं अब बना रही हूँ फिर से वो इमली की चटनी। और ये बाबू का ब्रेकफास्ट भी मैंने पीस करके उसको तैयार कर दिया है। मैं उसको पीस के थोड़ा सा पका देती हूँ गैस पे, तो वो अच्छे से उसका पोहा भी पक जाता है, कच्चा नहीं रहता है, तो फिर वो खाने में अच्छा लगता है और बच्चों के लिए हेल्दी होता है। यहाँ पर मेरा दही बड़ा भी बन के तैयार हो गया है। मैंने रेसिपी वगैरह कुछ वैसा नहीं किया रिकॉर्डिंग, क्योंकि सब कोई को आता है, सबको पता है कि दही बड़ा कैसे बनता है। तो इसलिए मैंने ऐसा कोई बहुत बड़ी शेफ़ तो हूँ नहीं कि मुझे बहुत अच्छा बनाने आता है, तो मैं ये सब रिकॉर्ड करूँ। तो यहाँ पर फिर शाम हो गई थी और शाम को हम फिर चले गए घूमने के लिए। तो यहाँ पे घूमने क्या गए थे, बाबू की तबीयत ख़राब है, तो उसको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए थे। तो वहाँ से फिर ये बाहर वहाँ पे नया मॉल खुला है, ये जूडियो मॉल खुला है। तो फिर हम लोग क्या, चलो देख कर के आते हैं। तो फिर वहीं पर हम लोग आए देखने के लिए। अच्छा है। बाबू तो बहुत खुश हो रहा था, बहुत घूम रहा था यहाँ वहाँ एकदम पौ पौ करते हुए, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। तो फिर हम भी थोड़ा देर घूमे वहाँ पर। बाबू के लिए कपड़े लेने थे, तो फिर हमने वहाँ से बाबू के लिए कपड़े भी ले लिए, ऋषु के लिए भी 1-2 कपड़े ले लिए। अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं अच्छी खासी, तो फिर अब थोड़े से ऐसे कपड़े चाहिए जो ताकि हवादार हो। तो वही सारे कपड़े हम लोगों ने 1-2 ले लिया। और पता है, ये अच्छा मॉल है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये लेडीज़ के कपड़े इतने सारे हैं, और वेस्टर्न ड्रेस तो इतनी सारी है। और ये जो आगे में दिख रहा है ना, ये पूरी क्रोशिया से बनाई हुई है। और इतना अच्छा लग रहा था देखने में, मतलब कपड़े बहुत है, बहुत कलेक्शन है। हाँ, बच्चों का कम है, लड़कों का कम है थोड़ा सा। अब आदमी का तो पता नहीं, लेकिन लड़कों का जैसे मैं अपने दोनों बच्चों का ले रही थी, तो मुझे बहुत कम कलेक्शन लगा, उसमें थे नहीं ज़्यादा। तो उसी में से मैं थोड़ा बहुत लेकर के 2-3-4 लेकर के चली आई। मैंने तो जूडियो का कभी नाम भी नहीं सुना था। फर्स्ट बार ही गई थी मैं, मुझे पता नहीं था जूडियो नाम का भी कोई मॉल वगैरह कुछ है ऐसा। तो फिर कपड़े, लेकिन वहाँ बहुत अच्छे हैं, मतलब कलेक्शन तो इतने सारे हैं कपड़ों के, और कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, लेडीज़ के बहुत सारे हैं। और बच्चों के जो कपड़े हैं, चाहे जो भी कपड़े हैं, उनके कलर्स वगैरह, और जैसे एकदम जैसे होता है ना, लाल हरा नीला पूरा भड़काऊ सा, बिल्कुल वैसा नहीं है, बहुत सौम्य सा, और बहुत ही मतलब अच्छे कपड़े हैं, देखने में अच्छा लग रहा था। सारे कपड़े बहुत बढ़िया थे। और वेस्टर्न ड्रेस तो वहाँ भर भर के थे, और कपड़े की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो इससे मेरे को लगा कि, और रेंज भी बहुत ही मतलब नॉर्मल, जैसे ये सब है ना, ये ऐसे देखिए 149 ऐसे, मतलब 150 की है ये सारी टी शर्ट। और कपड़े अच्छे हैं, 150 के हिसाब से कपड़े काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, मुझे तो अच्छा लगा। अगर मुझे कपड़े वगैरह डेली यूज़ के हिसाब से लेने हो, तो फिर तो यहीं से कपड़े लेना ज़्यादा अच्छा है, सस्ता है और बढ़िया है कि आदमी 2-3 महीने पहने और फिर हटा दे उसको। तो मुझे पसंद आया यहाँ का।